हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो ये है संडे का दिन और ब्लॉग मेरा एक दो दिन लेट आ रहा है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। और बाकी ब्लॉग मेरा कंटिन्यूसली बना रही थी इस बार तो, लेकिन जैसे आपको पता ही है पिछले कल मतलब शनिवार को मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। फीवर आया हुआ था और साथ में मतलब गला इतना ख़राब था और फीवर, सिर में इतना पेन हो रहा था कि उठा भी नहीं जा रहा था मुझसे, लेकिन फिर भी पूरे काम करने पड़े। लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ करके ब्लॉग शूट करूं, और ना ही मैं आपके लिए एडिट कर पाई थी क्योंकि मैं फ़ोन को भी नहीं देखना चाहती थी। सिर में इतना पेन हो रहा था और दोनों बच्चों की तबीयत भी ख़राब थी। बाकी पतिदेव तो ड्यूटी चले गए थे और उनको भी अब तो वो थोड़े ठीक हो गए हैं, क्योंकि जैसे 2 दिन तीसरे दिन हम बीमार पड़ गए। जब 2 दिन 3 दिन वो 3 दिन उनको हुए थे बीमार हुए और तीसरे दिन चौथे दिन फिर हम बीमार पड़ गए। तो आज पता क्या, ये दोपहर का टाइम हो रहा है, अभी दोपहर भी नहीं मैं बोलूँगी, मतलब लगभग मुझे लगता है 11 बजे के आसपास का टाइम होगा। और मैंने क्या किया ना, आज मुझे जैसे होता है ना, हम औरतें ज़्यादा टाइम हम बिस्तर पे पड़ी नहीं रह सकती। तो कल शाम को मैंने पैरासीटामोल खा ली और उसके बाद फ़ीवर मेरा ठीक हो गया था। 101 के आसपास मुझे फ़ीवर था। बाकी शुभी को भी 103 फ़ीवर था, शिवा को भी 101 फ़ीवर था। और शुभी का तो ऐसा ही आता है फ़ीवर, उसको फिर ज़्यादा ही हो जाता है उसका फ़ीवर। तो कल के दिन में जितना काम नहीं किया था ना, उसकी सारी एनर्जी मैं आज निकाल रही हूँ। मतलब मैंने क्या किया ना, फिर मुझे लगा कि जैसे किचन की ये वाली सेल्फ मैंने काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं की थी। ऐसे तो रोज़ देखिए लगता ही है जैसे साफ़ हो जाती है, नीचे हम पोछा लगा देते हैं और साफ़ हो जाती है। तो ये वाले जो बर्तन है साइड में आपको दिख रहे हैं, और जो दूसरी साइड में मैंने ट्रॉली वगैरह रखी थी, तो वो मैंने साफ़ नहीं की थी। तो उसको भी मैंने पूरा अच्छे से साफ़ किया, इसको भी पूरा फिर अच्छे से धोया और बाकी फिर पूरी सेल्फें क्लीन की। एक साइड के बर्तन हटाए, पहले एक साइड की सेल्फ साफ़ कर ली, फिर दूसरी साइड की साफ़ की। और दीवारें वगैरह में कुछ कुछ ऐसे दाग पड़ जाते हैं ना, जैसे कॉर्नर में, तो उन्हीं को मैं यहाँ पे अच्छे से डीप क्लीन कर रही हूँ, उस वाली सेल्फ को अच्छे से। मेरे पतिदेव मुझे मना करते रहे कि मत कर ये, फिर से तू फिर रात को तुझे फिर से फीवर आ जाएगा और फिर से तू बिस्तर पे पड़ जाएगी, जिस तरह से तू ठंड में पड़ रही है। वो बार बार आ रहे थे, मुझे मना कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं मानी। होती है ना हम औरतें कैसे, कि एक दिन में अगर हमारा काम कुछ रुक जाए तो दूसरे दिन हम पूरी एनर्जी, वही डबल एनर्जी के साथ काम करते हैं फिर। तो उसके बाद क्या था कि सेल्फ तो मैंने क्लीन कर ली थी। उसके बाद मैंने सोचा चलो खाना भी बना ही देती हूँ। तो मैंने दाल डाल दी थी, और जैसे कोल्ड हम सबको हुआ है तो मैंने क्या किया ना, दाल मैंने बनाई हुई है आज कुलथ की। तो ये कुलथ कहते हैं कि गर्म होते हैं, जैसे हम जो कोल्ड वगैरह आपको हुआ हो, और सर्दियों में ज़्यादातर खाई जाती है कुल्थ में। इसके साथ मैंने साथ में डाल दिया है सोयाबीन थोड़ी सी, तो ये भी अच्छी होती है, इसमें प्रोटीन होती है भरपूर मात्रा में। तो बस इसी को मैं झोंक लगा रही हूँ, और ये भी सिंपल तरीके से बनती है। ऐसा कुछ प्याज लहसुन अदरक वगैरह का तड़का दे के और टमाटर वगैरह लगा के मैं इसको इस तरह से बना रही हूँ। उसके बाद क्या था, यहाँ पे देखिए अब बर्तन को रखने की बारी आ गई है। तो यहाँ पे स्टूल बन रहा है, मतलब ये पहले ही ऐसे ही था, अभी आप देखिए किस तरह से इसको तैयार करते हैं। तो अभी ये बोल रही हैं कि इसको पक्का कर देता हूँ ताकि ये निकलेगा नहीं फिर। हाँ, फिर पहले तो बस ऐसे ही रखा होता था ये, फिर अभी बोल रहे हैं कि इसको बंद कर देते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कुछ जुगाड़ किया। क्या जुगाड़ किया जी? इसको बांध देते हैं इसके साथ। हाँ, तारे हैं ना, दिखाओ जरा। इनके साथ, तार के साथ, मतलब इसमें होल किए उन्होंने 2, और अब बोल रहे हैं कि इसको बांध देते हैं। फिर ऐसा है कि ये छूटेगा नहीं। तो ये स्टूल हो रहा है जो घर में जैसे बना सकते हैं देसी जुगाड़ से स्टूल। 2 होल किए, 4 मतलब 2 इधर और 2 इधर किए। बहुत अच्छा, वेरी नाइस वर्क डन बाय यू। ये थोड़ा है, अच्छा ये हो सकता है आगे पीछे क्यों, है ना? कितना? हाँ, पूरा आगे करना? नहीं नहीं, इतना ठीक है। ये पूरा आगे कर देते हैं। हम इससे जब इसको उठा सकते हैं पूरे। हाँ इट्स नॉट डन, ये पक्का नहीं हुआ। पक्का कर देते हैं। कैसे? ये मजबूत नहीं हुआ ना। हाँ, करता है।
तो अभी अब तक आपने देखा यस round one फेल हो चुका है पूरी तरह से। अब दूसरा ट्रायल हो रहा है। ये बड़े वाली लगाई आपने क्या? अब साइज बड़ा कर दिया है। तार थोड़ी सी बड़ी कर दी और क्या। अब तो पास हो ही जाओगे, वो तो दिख रहा है बात। नहीं भी होगे तो एक बीच में एक और छेद कर दियो। क्यों? हाँ? छेद इतने बड़े नहीं थे कि इस बड़े को ले पाए, तो अब अच्छा डालना पड़ रहा है जबरदस्ती। हाँ। अब ठीक हो गया? उठाओ जरा, उठा के बताओ। लकड़ी पे हाँ अब ठीक है ना? हाँ अब नहीं गिरेगा, अब गिरने का भी नहीं है इसका। तो ये बस अब लग गया ना, अब ये निकलेगा नहीं, बस इससे थोड़ा सा सिक्योरिटी हो जाती है, मतलब अब कि बर्तन गिरेंगे नहीं। जैसे हो जाता है ना कई बार, सुबह सेल्फ के ऊपर चढ़ जाती है और जैसे उसको कुछ ऊपर चीज़ें वगैरह वो ढूंढती रहती है, कुछ ना कुछ, कभी बिस्किट कभी कुछ कभी कुछ, तो वो ऊपर से ढूंढती रहती है क्योंकि नीचे रख नहीं सकती, इतना बड़ा किचन तो यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे फाइनली देखिए मेरी पूरी एडजस्टमेंट हो चुकी है और अब मेरा किचन मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब दिल से होता है ना, एक अंदर से फीलिंग आती है आपको, भले ही आपको साफ दिखेगा, शुरू से भी साफ दिखेगा, लेकिन अंदर से आती है ना एक फीलिंग कि अब मैंने क्लीन कर लिया। खुद को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। तो उसके बाद मुझे अभी नहाना धोना भी था, तो बस मैं अभी नहाने धोने जाऊंगी अभी। और यहाँ पर पहले मैं आपको मौसम दिखा देती हूँ। पहले क्या, पहले इसके मैं नहा धो चुकी हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ शाम का टाइम। तो अंधाधुंध यहाँ पे बारिश हो रही है, 2-3 दिन हो गए लगातार बारिश लगे हुए, इसी तरह से हो रही है। उसके बाद क्या किया, फिर मैंने कहा अभी मैं सूप बना लेती हूँ। जैसे कोल्ड में होता है ना, सूप वगैरह का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए नहाने धोने के बाद में। यहाँ पे आज मैंने बच्चों को भी नहला दिया, खुद भी नहा गई। और होता ही है ना कि कोल्ड में वैसे नहाना धोना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने नहला दिया आज दोनों बच्चों को भी और खुद भी नहा गई। 2 दिन से वैसे भी नहाए नहीं थे और कल तो उठ ही नहीं पाई थी, बिल्कुल सोई थी। और मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट डाला था, तो आप सब ने इतना अच्छा ब्लेसिंग दी। वो ब्लेसिंग ज़्यादा काम करती है, दवाओं से भी ज़्यादा दुआएं असर करती हैं, कहते हैं ना। और बाकी अभी सूप तो बस वही है, नॉर सूप ले लिया और वो 5 मिनट में रेडी हो जाता है। तो वही मैं यहाँ पे सभी को अभी देने जा रही हूँ। मैंने कहा गरम गरम सूप पीते हैं, उसके बाद फिर मैं करूँगी शाम के खाने की तैयारी। तो बस यहाँ पे देखिए कुछ जो भी बर्तन मुझे दिखते हैं ना, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है कि मैं एक ही तरह के बर्तन लेके जाऊँगी, क्योंकि ब्लॉग का मतलब यही है कि आप जैसे भी जी रहे हो, जो भी जैसी भी सिचुएशन है वो आप दिखाओ। तो वही मैं भी कोशिश कर रही हूँ। और ये शाम का टाइम है, शिवा अभी सोया था, मतलब शाम के टाइम सोया, तो वो रात को, मतलब उसका मतलब ही नहीं है कि 12 बजे से पहले वो सो जाएगा। तो अभी शाम को सोच ही रही थी कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, क्योंकि कुछ सब्जी मैं कुछ ज़्यादा ऑयली नहीं बनाना चाहती। तो इसलिए मैंने क्या किया ना, जो डंठल की, अरबी के डंठल की बड़ियाँ घर से लाई थी, तो मैंने सोचा इन्हीं को बना देती हूँ। तो इनको हल्का सा पहले रोस्ट करना पड़ता है, ये मैंने पहले आपके साथ शेयर कर दी है, लेकिन फिर भी मैं हर ब्लॉग में आपको दिखा ही देती हूँ। तो ये भी बस वैसे ही बनती है, कुछ खास नहीं है, बस इनको यही है कि पहले रोस्ट करना पड़ता है थोड़ा सा आपको। उसके बाद उसी ऑयल में मैं इसको, जितने भी मसाले आपको ऐड करने हैं वैसे आप कर सकते हो ऐड इसमें मसाले। और कुछ पूछ रहे थे कि जैसे ये क्या मार्केट में मैंने कभी देखी नहीं इस तरह की, तो हमारी लोकल तो यहाँ पे मिलती है। जैसे लोअर मंडी में आप देखोगे तो मेले वगैरह भी लगते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी आती है ये बिकने को भी। और मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे बहुत पसंद है ये वाली बढ़िया खाना। और जैसे इनमें मलाई वगैरह दही वगैरह भी लगता है, तब भी बहुत टेस्टी बनती है ये। तो बस यहाँ पे देखिए अब शाम का डिनर भी मेरा बन गया है। मतलब अभी जब मैं ये इसको शूट कर रही हूँ ना, तब तक मेरा डिनर बन चुका था और हो भी गया था। और शिवा और सुबी आप देख रहे होंगे, ये जो इसको भी, सुबी को भी 103 के आसपास फीवर था। 3 टाइम मैंने इसको दवाई खिलाई, तो तब जाके आज ही ठीक हुई है। और शिवा को भी 101 फीवर था, तो अभी ये भी ठीक है। हेलो, तो अभी नेक्स्ट डे हो रहा है और नेक्स्ट डे का भी शाम हो गई है। इससे पहले मैंने एक और ब्लॉग शूट कर दिया है। एक्चुअली मुझे बताना था आपको तबीयत के बारे में भी, तो अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हो। रात से भी आपको पता चल रहा, पता क्या किस तरह का कोल्ड है ये। जैसे फीवर तो नहीं था, फीवर तो बस वो एक दिन था, बाकी कल भी फीवर नहीं था मुझे और आज भी फीवर नहीं है। बाकी बच्चों को भी, शुभी को बहुत ज़्यादा फीवर था। एक दिन तो जैसे उसको 103 फीवर हो गया था, एक ही दिन था। 3 टाइम मैंने उसको पैरासीटामोल वो जो डोज थी वो खिलाई, उसके बाद उसको फीवर नहीं था। और शिवा को भी एक ही बार में आया था, बाकी उसको खांसी है शुभी को भी अभी। और
शिवा की भी थोड़ी सी मतलब उतनी खराब तो नहीं है तबीयत, बस उसका एक डर रहता है छाती जाम होने का। बाकी भी मैं सॉल वगैरह ओढ़ के पूरा पैक होके रही हूँ, क्योंकि यहाँ बारिश ने भी थोड़ा सा परेशान कर दिया है, जैसे लगातार बारिश हो रही है उस वजह से भी। बाकी तो चलो, और बाकी आप इतनी सारी ब्लेसिंग देते हो तो ठीक तो जल्दी हो ही जाएंगे सब। बाकी आप पूछ रहे थे पतिदेव की तबीयत भी, तो वो भी अभी ठीक है, और उन्होंने काफ़ी हद तक वो ठीक हो गए, क्योंकि उनको जैसे वॉमिट हो जाती है ना तो कफ वगैरह उनका निकल जाता है। उसके बाद ठीक हो गए थे, 2 दिन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए थे, और 2 दिन के बाद जब वो ठीक हुए तब हम बीमार हो गए। सो चलिए, थैंक यू सो मच इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए, और इसी के साथ मैं ब्लॉग को यहीं पर ही खत्म कर रही हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, प्लीज कमेंट करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।